यूरोपीय यूनियन की जो सरबराह हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उन्होंने कहा था कि हम चंद रोज में, ये 1 मार्च को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था प्रूफ दैट अ पर्सन हैज बीन वैक्सीनेटेड। लेकिन ये जो पासपोर्ट है ये डिजिटल पासपोर्ट है। तमाम एयरलाइंस में आपको चढ़ने से पहले ये दिखाना होगा कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। ये इतना सख्ती के साथ नाफिज होने वाला है, यानी वैक्सीनेशन का पासपोर्ट होगा। गल्फ न्यूज ये कह रहा है कि बहरीन बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट टू लॉन्च अ डिजिटल कोविड वैक्सीन पासपोर्ट। मतलब मैं जाऊं और कहीं से 2 नंबरी काम करके ले आऊं, ऐसा नहीं है। उसमें पूरा आपको बताना, उसमें खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल ने कहां से वैक्सीन ली, किस तारीख को ली। ये जो है ना QR कोड, ये अच्छा खासा इसमें डाटा है। मतलब इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में, कई मुल्कों में लेबोरेटरीज ने गड़बड़ की, कहीं टेस्ट इधर आ गया। आप ये इंफॉर्मेशन है कि आपने वैक्सीन करवाई, एक उसका लिया आपने जैब, उसके बाद 21 दिन के बाद दूसरा लिया, और फिर 21 दिन के बाद आपके जिस्म में एंटीबॉडीज आ गई, और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डॉक्टर शाहिद बता रहे हैं कि पूरी दुनिया डिजिटल कोविड पासपोर्ट की तरफ जा रही है। कई देश जैसे यूरोप, अरब व अमेरिका ने पाकिस्तानी वर्कर्स की एंट्री बैन कर दी है। जब तक वे दुनिया भर में कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो उन्हें अपने साथ एक कोविड वैक्सीनेशन हिस्ट्री का सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, जैसे वैक्सीन कब लगी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और फिर उसके बाद 21 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ टेस्ट। इस प्रोसेस में कोई गलत रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इस डिजिटल कोविड पासपोर्ट की वजह से PIA फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार ने प्लान नहीं किया है, क्योंकि न तो उनके पास वैक्सीन है और लोग भी लगवाने को तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर्स बाहर देशों में जाकर डॉलर्स कमाकर अपने देश को भेजते हैं, वो अब बाहर नहीं जा पाएंगे और देश को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रूस और चाइना की वैक्सीन को डिजिटल पासपोर्ट में मान्य नहीं किया गया है। इस वजह से पाकिस्तान को इंडिया से ही वैक्सीन लेनी पड़ेगी। साथ ही जो वैक्सीन इंडिया में 250 रुपये की मिलती है, वो पाकिस्तान में 20,000 तक मिल रही है, जिसमें मंत्री अधिकारी सब मिल बांटकर आवाम को लूट रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये है कि पूरी दुनिया जो है वो कोविड पासपोर्ट की तरफ जा रही है। ऑस्ट्रिया के अंदर आज डेथ्स हुई हैं, और वो डेथ्स उन अमवात के नतीजे में उन्होंने थोड़ा सा ये फाइजर की जो वैक्सीन है उसको रोक दिया है। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो अहम है, वो उस पर बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये कि एमिरेट्स एयरलाइंस जो हैं, उन्होंने आज उनका एग्रीमेंट हुआ है अपनी मुत्तहिदा अरब अमारात की ही हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ, और फिर उनका मुआहदा होने जा रहा है EU के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ। और यूरोपीय यूनियन जो है उसके बाद वो एक वहाँ पे इस हफ्ते के आगाज़ में, अगर हम वो ट्वीट की, पता नहीं पिक्चर है या नहीं, यूरोपीय यूनियन की जो सरबराह हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उसमें उन्होंने कहा था, उनका ट्वीट था, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो जो हैं वो ये उनका ट्वीट है। अच्छा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो उन्होंने कहा था कि हम चंद रोज में, ये 1 मार्च को उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था प्रूफ दैट अ पर्सन हैज बीन वैक्सीनेटेड, रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट, और उसके बाद इन्फो। और ये डिजिटल ग्रीन पास होगा। तमाम लोग जो यूरोप में सफर करेंगे, यूरोप से या यूरोप से बाहर जाएंगे, उनको डिजिटल ग्रीन पास या पासपोर्ट उनके लिए लाजिम होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा इस पर आपको अपडेट कर दूं कि ये इसलिए दिखा रहा हूं कि ये रेफरेंसेस रहें, और ये आने वाले दिनों में चंद ही रोज में, ये जो अभी मैंने आपसे बात की आज की, ये बिजनेस टेक रिपोर्ट कर रहा है। मैं रिपोर्ट साथ इसलिए दिखा रहा हूं कि सिर्फ ये हंगामी तौर पे दुनिया खुल रही है, और वो लाजमी करार दे रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हमें दिखाएं।
अच्छा, ये आप वैक्सीनेट कहाँ से हुए? अच्छा, और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि वैक्सीन पासपोर्ट फाइंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन यूके पोल्स। उनकी चूंकि बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो साथ ही वैक्सीनेशन पासपोर्ट आ रहा है। अच्छा, और टाइम मैगजीन जो है वो कह रहा है कि यूरोप इज कंसिडरिंग कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट, शुड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैच अप? क्या बाकी जो दुनिया है वो कैच अप कर सकेगी? और जो इसराइल है, इसराइल में जहन में रखें कि वहाँ पर तकरीबन उनकी 53% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उनकी 90 लाख आबादी से उसको वैक्सीनेट कर दिया गया है। और ये उन्होंने डाटा इशू किया अपना कि इसराइल वैक्सीन डाटा, हाउ मैनी हैव ऑलरेडी बीन इनॉकुलेट। अच्छा, ये अहम क्यों है? ये अहम ऑलरेडी बीन इनॉकुलेट। अच्छा, ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है कि ये आप इस तरह से समझेंगे, ऐसे होने जा रहा है कि हम में से अक्सर लोगों जिन्होंने मुल्क से बाहर जिन लोगों ने भी सफ़र किया है, वो जब एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं या जहाज के अंदर ही उनको एक वाइट फॉर्म दिया जाता है, वो हेल्थ कार्ड होता है एक, जिसको भरना होता है, और उसमें ये लिखा होता है अमूमन कि आपने पिछले कुछ अरसे में अफ्रीका में तो सफ़र नहीं किया, पिछले 15 दिन में, 3 महीने में, इस तरह करके। तो वो लोग ऐसे भर देते हैं कई दफ़ा और कहते हैं कि नहीं कि और दे देते हैं। लेकिन ये जो पासपोर्ट है ये डिजिटल पासपोर्ट है। अच्छा, डिजिटल पासपोर्ट से मुराद ये है कि ये टेलीफोन्स पे है, ये कोई यानी टेलीफोन्स के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और 2-3 किस्म की एप्लीकेशंस हैं, और ये चूंकि तेजी से चीज हो रही है तो मैं इस पर अपडेट आपको कर दूं कि इसको इस तरह से लें कि ये एक तो एयरटा वालों ने जो इंटरनेशनल एयरलाइंस की का जो ट्रैवल एजेंसीज हैं और पूरी दुनिया को देखती हैं एयरलाइंस ट्रैवल्स की, उनका है, और वो उनकी वेबसाइट पर चले जाएं और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी एयरटा की वेबसाइट्स पे। ये ट्रैवल पास इशू हो रहा है और ये तमाम एयरलाइंस, एमिरेट्स और कैंतास ने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो गया है, यूनाइटेड, बाकी एयरलाइंस में आपको चढ़ने से पहले ये दिखाना होगा कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। अच्छा, फिर कॉमन पास बड़ा एक और है, जो कॉमन पास जो कि उसकी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको ये एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। और ये कॉमन पास जो है ये कॉमन्स का एक प्रोजेक्ट है, और इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनकी तरफ से और कई दूसरी एनजीओज की तरफ से जो है वो लाजमी करार मतलब उन्होंने बनाया है। और बीबीसी न्यूज़ ये बता रहा है कि वैक्सीनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू फ्लाई से इस कंतास चीफ। ये बीबीसी की रिपोर्ट थी कुछ अर्से पहले की, और इसकी ये इतना सख्ती के साथ नाफिज होने वाला है कि टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो स्पेन है, स्पेन ग्रीन कॉरिडोर ब्रिटिश सिटीजन को अलाउ कर देगा मई से, उस सूरत में जबकि उनके पास ये ग्रीन पासपोर्ट होगा, यानी वैक्सीनेशन का पासपोर्ट होगा। अच्छा, अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इसमें मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो हम में से तमाम लोग जो भी ख़रीदारी करते हैं सुपरमार्केट या किसी जगह पर, हम आम दुकानों पे जाते हैं, तो हमें अमूमन कई सालों से हमें एक बार कोड नज़र आता है। तो वो बार कोड जो लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, कभी हमने गौर नहीं किया। वो बार कोड जो है बार कोड नहीं, ये बार कोड नहीं है, ये क्यूआर है। नहीं, बार कोड अलग है। बार कोड में लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस, और ये बार कोड है, ठीक है ना। अच्छा, ये बार कोड के हम में से हर शख्स, कोई भी घर में आप चीज उठाएं तो आपको ये बार कोड नजर आ जाएगा। और बार कोड जो है उसमें फिर ये होता है कि स्ट्रेट आपके पास डाटा होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, और तेजी के साथ देखा होगा आपने कि आप किसी सुपरमार्केट में चले जाएं तो वो तेजी के साथ गुजार रहे होते हैं, एक लाइट फ्लैश होती है, और लाइट फ्लैश होने के बाद वो उसकी कीमत आ जाती है सारी, और आगे निकल जाता है, उसमें डाटा होता है। और फिर उसके बाद वो जब आप बाहर जा रहे होते हैं तो स्कैनर, अगर आपके पास आप कोई चीज़ किसी ने मिस कर दी है, गड़बड़ है, तो स्कैनर से वो बच जाता है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो है ये क्यूआर कोड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दुनिया में 55% आबादी के पास ये स्मार्ट टेलीफोन ही नहीं है जिसपे डाउनलोड हो। तो बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है कि यूरोप और एयरलाइंस जो हैं वो इसको लाजमी करार देने जा रही हैं। अच्छा, ये जो है ना क्यूआर कोड जो है ये अलग है। ये जो है इसके ऊपर तीन कोनों में इसके छोटे छोटे से स्क्वायर्स होते हैं। अगर आप वो देखें जो बोर्डिंग पास है उसको जब आप देखें, या और कई जगहों पे भी, चाइना में तो बहुत ही आम हो चुका है। चाइना में तो ये आप समझें कि पिछले साल और उससे पहले 2017-18 में, मैं उस जमाने का ये आपको 3 साल पुराना साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट दिखा रहा हूं, तो हाउ द क्यूआर कोड कॉन्कर्ड चाइना, वहां तो हर चीज ही क्यूआर कोड पे तकरीबन जा चुके। पिछले साल वो आदी हो चुके हैं चीज के, तो उनका डाटा वेटा हर चीज तैयार है।
अच्छा, तो ये हमारा जो मुल्क है वहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में और बाकी ममालिक में ये ध्यान में रखें कि दुनिया तेजी के साथ अच्छा, बहरीन से ये मैं गल्फ न्यूज़ आपको दिखा दूं। गल्फ न्यूज़ ये कह रहा है कि बहरीन बिकम्स द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट टू लॉन्च अ डिजिटल कोविड वैक्सीन पासपोर्ट। बहरीन ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन खलीज टाइम्स ये भी कह रहा है कि जीसीसी के मुल्क जो हैं वो कोविड पासपोर्ट वुड स्टोर वैक्सीन ट्रेवल एलिजिबिलिटी। अच्छा, ये नहीं है इसमें कि जी आपने कहीं से मतलब मैं जाऊं और कहीं से 2 नंबरी काम करके ले आऊं, ऐसा नहीं है। उसमें पूरा आपको बताना, उसमें खुद ब खुद इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने किस हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल ने कहां से वैक्सीन ली, किस तारीख को ली। ये जो है ना QR कोड, ये अच्छा खासा इसमें डाटा है, मतलब इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में कई मुल्कों में लेबोरेटरीज ने गड़बड़ की, कहीं से टेस्ट इधर आ गया। ये टेस्ट नहीं है कि जी आपने नेगेटिव या पॉजिटिव हो, ये टेस्ट है कि आप, ये इंफॉर्मेशन है कि आपने वैक्सीन करवाई, एक उसका लिया आपने जैब, उसके बाद 21 दिन के बाद दूसरा लिया और फिर 21 दिन के बाद आपके जिस्म में एंटीबॉडीज आ गई और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये तेजी के साथ पूरी दुनिया में जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है।